एमपी बोर्ड क्लास 11th वाले सभी प्यारे विद्यार्थी जो अर्थशास्त्र विषय में फेल हुए हैं और 12वीं कक्षा में पास होकर 12वीं कक्षा में प्रवेश लेना चाहते हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों आप सभी बच्चों का ये पेपर है अर्थशास्त्र विषय का। पूरा पेपर आपको ध्यान से देखना है और इन सभी प्रश्नों को याद कर लेना है, क्योंकि 101% प्यारे विद्यार्थियों ये प्रश्न परीक्षा में आ रहे हैं। जो बच्चे हमारे साथ आज चैनल पर नए जुड़े हैं, प्यारे विद्यार्थियों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और इन प्रश्नों को याद करें, क्योंकि ये वही प्रश्न हैं जो परीक्षा में आपको दिए जाएंगे और आपसे इन सभी के आंसर पूछे जाएंगे। तो आप सभी बच्चे पूरा पेपर देखें और अच्छे से याद करें। प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपकी स्क्रीन के सामने ये पूरा पेपर है। पहला प्रश्न परीक्षा में आएगा, ध्यान से देखें। 2, 4, 6, 8 व 10 का जो माध्य होता है वो क्या होता है, तो इसमें आपको 6 करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। 6 जो होगा 2, 4, 6, 8 व 10 का माध्य होगा, जिसे हम औसत के नाम से जानते हैं। से संबंध गुणांक का परास होगा, तो इसका जो परास होगा -1 से +1 तक से संबंध गुणांक का परास होता है, तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। P0 प्रदर्शित करता है, तो ये आधार वर्ष को प्रदर्शित करता है, तो इसमें आपको आधार वर्ष लिखना है। सभी प्यारे विद्यार्थी, सभी प्यारे भैया बहन वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और इन प्रश्नों को याद आप जरूर करें, क्योंकि प्रश्न परीक्षा में आएंगे और ज़रूर आएंगे। अगर पास होना है तो पढ़ लीजिए। भारत में आर्थिक सुधार प्रारंभ हुए थे, तो 1991 में भारत में आर्थिक सुधार आते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित हुआ था, तो ये होता है सन 2005 में। तनवा परियोजना का संबंध किससे होता है? कृषि से तनवा परियोजना का संबंध होता है, तो यहाँ पर आपको कृषि लिखना है। स्क्रीनशॉट लेते चलना है, पढ़ते चलना है। सभी बच्चे, सभी प्यारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आप सभी बच्चों के लिए जो मेहनत मैं कर रहा हूँ ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप पास हो सके। प्राथमिक आंकड़े होते हैं, तो प्राथमिक आंकड़े मौलिक आंकड़े होते हैं, तो इसमें आपको क्या लिखना है? मौलिक लिखना है। संगणना विधि में समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन होता है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? इकाई आपको लिखना है। बाद में जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में होती है। प्रशुल्क आयातित वस्तु पर लगाया जाने वाला क्या है? ये एक कर है। बाद में पंचवर्षीय योजना सन में प्रारंभ की गई थी, तो प्यारे विद्यार्थियों पंचवर्षीय योजना कब आई थी? 1951। बाद में टाटा एयरलाइंस की स्थापना कब होती है? तो 1932 में इसकी स्थापना हुई। ये आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, ये रहा आपका अगला प्रश्न। आर्थिक तथ्यों को आंकड़े भी कहते हैं, ये आपको क्या लिखना है? सत्य लिखना है। संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, तो ये भी आपको क्या लिखना है? सत्य लिखना है। आय गुणात्मक आंकड़े का उदाहरण है, ये असत्य हो जाएगा। अगला है स्वास्थ्य मानव विकास का एक प्रमुख घटक है, तो ये क्या लिखना है? सत्य लिखना है। नाबार्ड की स्थापना 2020 में हुई थी, क्या? गलत होगा, क्योंकि नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई। प्रच्छन्न बेरोजगारी ग्रामीण बेरोजगारी का एक आम प्रकार है, ये आपको क्या लिखना है? सत्य लिखना है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से और पढ़ लीजिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लो, ये जोड़ी रहेगी परीक्षा में आने वाली, पूरी जोड़ी बता रहा हूँ। चतुर्थक, तो चतुर्थक में आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी, क्यू। शतमक में आपको मिलाना है वितरण के 100 बराबर भाग। बहुलक में आपको मिलाना रहेगा अधिकतम आवृत्ति पद। प्रत्यक्ष कर जो होता है वो आयकर एक प्रत्यक्ष कर है। स्पीयर मैन में आपको मिलाना रहेगा कोटि से संबंध। ए में आपको मिलाना रहेगा कल्पित माध्य से। वहीं विश्व व्यापार संगठन में आपका सही आंसर हो जाएगा 1995। तो ये आपकी जोड़ी आएगी, तो स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? तो ध्यान से इसका आंसर देखना है। आंसर देखिएगा आपकी स्क्रीन के सामने है कि आर्थिक क्रिया वे सभी मानवीय क्रियाएं जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती है, उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। ये आपको लिखना है। ठीक है, इतना सा लिख देना है और ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। अगला प्रश्न है कि आंकड़े संग्रह की किसी एक विधि का नाम लिखना है, तो इसमें आपको लिखना है सर्वेक्षण जनगणना। क्या लिखना है? तो यहाँ पर आंसर के रूप में लिखना है सर्वेक्षण जनगणना। अगला है कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक का सूत्र लिखिए। तो इसका जो सूत्र होता है वो मैं आपको यहाँ पर लिखकर बता रहा हूँ। लिखना है आपको R बराबर
सिग्मा dx माइनस सिग्मा dx, फिर लिखना है आपको रूट सिग्मा dx स्क्वायर x सिग्मा dy स्क्वायर, ये आपको लिखना है। भारत में प्रथम जनगणना कब होती है? तो भारत में प्रथम जो जनगणना हुई थी 1872 में। ठीक है। मानव पूंजी निर्माण के दो प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो शिक्षा और स्वास्थ्य। क्या लिखना है? शिक्षा व स्वास्थ्य। ग्रामीण क्षेत्र में साख का एक स्रोत लिखिए, तो इसमें हो जाएगा सहकारी समिति, सहकारी समिति। और माध्य ज्ञात करने का सूत्र आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सभी बच्चों को वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है और ये पूरा पेपर देख लीजिए। इन सभी के आंसर मैं आपको लाइव क्लासों में बता रहा हूँ, तो लाइव क्लासों में ज़रूर जुड़े, अच्छे से प्रयास मेहनत करें जिससे कि परीक्षा में आप पास हो सकें।